हाय, कैसे? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। हालांकि मैं पंचायत सहायक को लेकर ढेर सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, ग्राम पंचायतों में बनाता रहता हूँ। इसके लिए थोड़ी सी आप तक हिंट पहुँचानी ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी टाइम से आ जा रही है, 4 महीने की 3 महीने के साथ आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी आने में कुछ समस्याएं भी हो रही हैं। दोस्तों, बात करें नौकरी की, कैरियर की और नौकरी को लेकर के, तो आप जान ली पुलिस अधीक्षक महोदय को एक लेटर फॉरवर्ड किया गया है, जिसकी कॉपी यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। कुछ चीज़ें ब्लर करके आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। एक पंचायत सहायक को प्रधान ने जान से मारने की धमकी दे दी और उस पत्र को, लेटर्स को काफ़ी वायरल भी किया गया है कई जगहों पे। देखिए दोस्तों, बात हम करेंगे कि उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि प्रधान ने उन्हें कहा कि 11 महीने बाद आप फिर से हमारे पैरों पे आकर के गिड़गिड़ाओगे। इस तरह की बातें उसमें संज्ञान में आई हैं, और एक यही बात है जो आपकी नौकरी को लेकर के फोर्स कर रही है, आपके दिमाग में पिंच कर रही है। कहीं ना कहीं आपके ड्यूटीज़ को लेकर के आपको हमेशा ये प्रॉब्लम करती रहेगी, 11 महीने बाद हमारा क्या होगा। एक बड़ा क्वेश्चन आपकी ड्यूटीज़ में आपको खासा, आपको कहीं ना कहीं बाउंड कर रहा है। दोस्तों, एक खास बात बता दें कि अगर पंचायत सहायक की ये जो जॉब है ये प्रॉपर चलती रही, मतलब आपने प्रॉपर ड्यूटी किया और फिर आपने किसी काम में अपने को सहयोग में दिया और आपके सहयोग से वो काम कंप्लीट हुआ, ऐसा फील हुआ, तो सरकार इस चीज़ को कहीं ना कहीं बेस मजबूत करने पर विचार कर सकती है। लेकिन जैसे कि अभी जांच में पाया जा रहा है, हालांकि 6,000 की नौकरी से कोई संतुष्ट नहीं। हालांकि मैं यह बात कहूँगा तो हो सकता है कुछ लोग को बुरा भी लगे, लेकिन फैक्ट कहना मेरा काम है और मैं कहूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 6,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं और वो जॉब करने भी नहीं जाते, मतलब पंचायत भवन में ड्यूटीज़ के टाइम और ड्यूटी भी नहीं दे रहे हैं। कोई शेड्यूल नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई काम नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। मैं सबकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कभी जब औचक निरीक्षण होता है, कोई जांच होता है, कोई फीडबैक आता है, तो फिर इस तरह से रिपोर्ट आती है कि 20% से अधिक लोग जो हैं काम नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़ तो अभी 100% जॉब की वो सिलेक्शन नहीं हो गया है, क्योंकि पंचायत भवन बहुत जगह नहीं बने हैं। लेकिन नहीं पंचायत भवन बने हैं तो भी काम करने की, सर्वे करने की बातें वगैरह आई है, तो उसमें अपने आप को इनरोल करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप अपने को इनरोल करते हैं और अपनी भूमिका दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पंचायत भवन 1 साल में ख़त्म नहीं हो जाएगा। पंचायत भवन पे जो कंप्यूटर रखे गए हैं वो 1 साल में ख़त्म नहीं हो जाएंगे। पंचायत भवन का केंद्रीय वित्त आयोग जिससे आपको मद देना है, वो केंद्रीय वित्त आयोग 1 साल में ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें जब रुकने वाली हैं तो फिर आपकी जॉब 1 साल में कैसे ख़त्म हो जाएंगी? फिर से रिन्यूअल होगा और वही पंचायत सहायक फिर से काम करेगा। रीज़न ये है कि फिर से इतनी बड़ी ट्रेनिंग नहीं कराई जा सकती। आपकी कई तरह की ट्रेनिंग है, कई तरह के आईडी पासवर्ड, सारी चीज़ें आपको दी गई है, आपको सीएससी भी दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है आपको फिर से ट्रेनिंग की बात नहीं आएगी और फिर से दूसरे पंचायत सहायक को नहीं लिया जाएगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फोर्समेंट करेगी कि इन्हीं को फिर से रिन्यूअल किया जाए। और मैं तो कहता हूं कि अगर सब कुछ सही रहा, आपकी ड्यूटी सही रही, तो फिर इसको मानदेय को कहीं और से भेजने का प्रावधान किया जाएगा। केंद्रीय वित्त से कुछ इस तरह से रेगुलर मानदेय देने की बात भी कही जाएगी। इस पे मैं श्योर हो रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक था, लेकिन रोजगार सेवक टेक्निकल नहीं था, लेकिन उसके साथ में पंचायत सहायक को टेक्निकल हैंड के रूप में जोड़ा गया है। और किसी भी लेटर में पंचायत सहायक और रोजगार सेवक को एक साथ कोलैब किया जाता है, अक्सर आप देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दूं कि रोजगार सेवक चाहे सफाई कर्मी चाहे पंचायत सहायक हो, ये जब तक अपने आप को एक साथ कोलैब करके किसी काम में नहीं करेंगे तब तक ग्राम पंचायत के काम अच्छे ढंग से नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रोजगार सेवक और पंचायत सहायक और सफाई कर्मी, इन सब में कोई कोलैब नहीं होता, सब में खींचातानी होती है। यहाँ तक कि प्रधान से भी काफ़ी खींचातानी होती है। जब तक आप उनसे फेमिलियर नहीं होंगे तब तक आप उनके साथ मिलकर काम कैसे कर पाएंगे, ये बातें मैं शुरू से समझा रहा हूँ कि आपको उनके अगेंस्ट में नहीं जाना है। ढेर सारे जितने भी मैं एक रिव्यू देखता हूँ वो रिव्यू यही आता है कि हमेशा आप उनके अगेंस्ट जाते हैं, आप काम को सीखते नहीं, समझते नहीं, उसके पहले अगेंस्ट जाने की बात हमेशा करते हैं। तो मैं यही हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा यही समझाता हूं कि आप पहले उनके सपोर्टिव काम करिए। आपको जो चीजें बुरी लगती है आप उनको अपना पक्ष रखिए, लेकिन पहले चीजों को समझिए। बिना बात को समझे किसी चीज पे आक्षेप लगाना, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, ये सब सारी चीजें आपके लिए सही नहीं है। आप
सिस्टम को समझिए, काम को समझिए, चीज़ों को समझिए, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कारणों में चीज़ें पड़ गई तो नहीं हो गई, कैसे हो रही है, उस चीज़ को पहले समझने का प्रयास करिए। जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ों को देख समझेंगे कि क्या एक्चुअल है क्या नहीं है। अगर आपको लगता है रियल में गलत है तो फिर एज ए ग्राम सभा नागरिक आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी समझ जहाँ पे है वो रियल में गलत नहीं है। दोस्तों सेकंड थिंग बात करें तो अभी जो ये लेटर वायरल हुआ है कि उसने जो है मारने की धमकी दो, तो इस तरह की चीज़ें कहीं पे इक्का दुक्का परसेंटेज हैं जहाँ पे आपसी विवाद है कि गांव के मामले में आपसी विवाद होता है, वैसे मामलों में इस तरह के लेटर आते हैं और इक्का दुक्का परसेंट ही 11 महीने के बाद ऐसी दिक्कतें आने वाली हैं, बाकी जगह पे इस तरह की दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। यहाँ पे बता दें आपको पेंशन को लेकर के एक लेटर भी आया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो रोजगार सेवक है चाहे पंचायत सहायक है, इन दोनों को साथ में जोड़ करके इस वेरिफिकेशन काम को तेज करवाने की बात कही गई है। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपको अगर ये काम दिया गया है तो इसमें अपने आप को लगाइए, अपना पार्ट टाइम इसमें दीजिए और इस वेरिफिकेशन काम को कंप्लीट करवाइए, जिसके आपके सहयोग से ये काम कंप्लीट किया जाए। इसमें आपकी मुहर लग जाएगी, पंचायत सहायक के सहयोग से गांव के 100% आधार का वेरिफिकेशन संदिग्ध कराया गया। तो आशा करता हूँ छोटी मोटी जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।